तो स्वागत कीजिए, हमारे बीच आ गई हैं कविता। लगाओ प्यारी सखियाँ कुत्ता की पूंछ लगाओ, लगाओ प्यारी सखियाँ कुत्ता की पूंछ लगाओ। वो तो मतलब पूरा ललन टॉप की जो टीम थी बड़ी प्यारी है यार, वो सबके सब। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार इतने बड़े हैं ये लोग, तो ऐसा था कि मैं कैची धाम वाले बाबा जी को बहुत मानती हूँ। तो मैंने, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे, आज सब कुछ है तब भी वो है। मम्मी ने तो हमेशा ऐसे सपोर्ट किया। देखो पहले की कुछ चीज़ें मेरी ठीक नहीं रही हैं, पहले तो पढ़ाई को लेकर भी, तो पेरेंट्स को तो पहले तो यही लगता था कि यार ये क्या करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ द स्वाति शो हिंदी लेकर, और आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं अपनी मिट्टी से जुड़ने जा रही हूँ। मैं अपनी मिट्टी से ऐसे जुड़ने जा रही हूँ क्योंकि एज अ बर्थ मैं एक बुंदेलखंडी हूँ, और आज बुंदेलखंड से ही हमारे इस शो में आई हैं कविता शर्मा। आप पहचान गए होंगे, वही आगड़दम भागड़दम। वो गाना जब मैंने सुना ना, तो डोपामाइन मेरे लिस्ट में आया और मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसा सुना जो मेरा अपना किसी को गा रहा है। उनके जब गानों की हम बात करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, तो इतना मज़ा आया। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप वापस से बोलेंगे कि आप फिर से बुलाइए उनको, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें करी उनके साथ में, और उन्होंने हमें ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आज तक उन्होंने कभी किसी के सामने रिवील नहीं करी। हमने उनकी लाइफ को लेके बातें करी, उनके करियर को लेके बातें करी, और हमने बातें करी उनके पेरेंट्स के बारे में, जिनके बारे में उन्होंने हमको इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि आपको सीखना चाहिए। हाँ, मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ स्पेशली, कि अपने बच्चे को कैसे परवरिश देनी चाहिए, ये आप कविता जी के पेरेंट्स से सीखें। और हमने बातें करी उनके गोल को लेकर, जो उनके अचीवमेंट हैं और जो उनकी सोच है, उनको लेकर उन्हें हमारे साथ कई बातें डिस्कस करी, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द स्वाति शो हिंदी, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और ये एपिसोड को ज़्यादा बूस्ट करिए क्योंकि कविता आप सबकी भी प्यारी है। तो स्वागत करिए कविता का। तो स्वागत कीजिए, हमारे बीच आ गई हैं कविता। कविता कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हुई। बहुत दिन इंतज़ार करा है कविता आपने सो यार उसके लिए। नहीं, नहीं, आप काम ही कर रही थी, और बहुत दिन से, जब से मैंने आपका वो वायरल सॉन्ग सुना है, उसी दिन से मुझे आपसे मिलने की इतना इच्छा थी, क्योंकि बेसिकली मैं भी बुंदेलखंडी हूँ। तो ऐसे बुंदेलखंडी जब 2 लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और गाना पूरा समझ में, वो कानों में घुलने वाली चीज़ थी। बहुत मज़ा आया। जैसे वही कहावत नहीं है कि मायके का कुत्ता बड़ा प्यारा लगता है, वो भी होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मिल जाए हम बुंदेलखंड, हम बिल्कुल, बड़ा मज़ा आता है। और जब गाने ऐसे कि जो सुनने के बाद बोलते हैं ना कि एक रहता है डोपामाइन हमारे माइंड में, तो आपका गाना सुनने के बाद वही सब हुआ मेरे साथ, डोपामाइन। और बहुत मज़ा आया सच में। तो कविता स्टार्ट करती हूँ कि लोगों ने आज तक वो कविता देखी है जो स्टेज पे गाना गाती है। आज हम उनको वो कविता दिखाएँगे जो बेसिकली कविता है, अपने माँ-बाप की प्यारी बिटिया है, भाई की दुलारी है, और बड़ी बहन से बहुत प्यार करती है। तो आज ये कविता हमारे बीच आई हैं, तो व्यूअर्स, हम चाहते हैं आप कविता के साथ जुड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि हम काफ़ी सारी बातें कविता से आज करेंगे। तो कविता, पहले थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपके घर के बारे में। थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में जा रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा बताइए अपने घर के बारे में। घर में हम 4 भाई-बहन हैं। दीदी की शादी 3 साल पहले हुई थी, और अभी हमारे घर में एक नन्हा-सा मेहमान आया है। वाह! कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो और छोटे मुझसे 2 भाई हैं, मम्मी-पापा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अच्छा भरा पूरा परिवार पूरा है। परिवार है। वैसे पूरी जॉइंट फैमिली है, अंकल, आंटी सभी लोग रहते हैं। बेसिकली आप छतरपुर से हैं? हाँ। ओके, ओके। तो प्योर बुंदेलखंड मतलब। प्योर बुंदेलखंड। तो कविता, आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि गाने की शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। हाँ। तो ये हुनर सबसे पहले किसने देखा फैमिली में? फैमिली में ये हुनर पहले शुरुआत मेरी मम्मी से। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता था कि मम्मी की आदत होती है ना, मम्मी कुछ भी काम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, गुनगुनाने की आदत है। तो गुनगुनाती रहती थी, हम सुनते रहते थे कि भाई ये क्या गा रही हैं। क्योंकि बुंदेली गाने पहले तो बचपन में तो नहीं समझ में आता बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल। गा रहे हैं। तो धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि ये बुंदेली गाने हैं। तो मम्मी को सुन-सुन के सीखा भी, और मम्मी ने मुझे भी बहुत सिखाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बुंदेली की शुरुआत तो ऐसी है मेरी। तो मतलब माँ से सीखा है। बिल्कुल। और कविता, जैसे हम बात करें अगर कि जब आपने गाना स्टार्ट किया होगा था,
तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, लोग फ़िल्मी गानों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। जैसे कि जब आप रही होंगी बचपन में, तो जो उस टाइम वायरल सॉन्ग्स रहते हैं, क्योंकि जब हम टीवी में भी देखते थे, तो वही गाने मुँह पे गुनगुनाते हैं। तो एकदम से ये हमारी बुंदेलखंड पे शिफ्ट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि गाने आप पहले वही गाती होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। मेरे इंस्टाग्राम में अभी भी पड़े हुए हैं जो तो नीचे जाएंगे ना स्क्रॉल करते हुए तो नीचे वही वाले गाने पड़े हुए हैं। अच्छा बॉलीवुड ही थोड़ा गा रही थी हाँ। क्योंकि उसमें मजा आ रहा था करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, एक तो ईज़ी वे होता है क्योंकि हमने सुना हुआ रहता है, म्यूज़िक भी नोइंग रहता है। तो फिर अब लेकिन बात यहाँ आ रही है कि आप शिफ्ट कैसे हुई? थोड़ा ये स्टोरी हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। बुंदेली में शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि पहली बार जब मैंने अपनी बुंदेली को रिप्रेजेंट किया 2021 की बात है। हमारे बुंदेलखंड की लता मंगेशकर उनको कहते हैं, उर्मिला पांडे जी। हुँ। उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का एक मौका मिला, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। 2021 की बात है। तो वहाँ पे मैंने पहली बार बुंदेली गाने सुने थे बुआ जी के मुँह से हुँ। और मैंने पहली बार गाना गाया बुंदेली, चरखारी के सुगर सुनार। वो गाना ऐसा बसा मेरे ज़हन में कि मैं सोची कि यार जब ये अपनी खुद की संस्कृति और अपनी खुद की संगीत इतना विशाल है, इतना रिच है तो फिर दूसरा काम करने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। तो मुझे ये वाला काम करना चाहिए। तो मैंने वहाँ तब से 2021 से लगातार वो कर रही हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब उस पे इंस्टाग्राम पे वीडियो में आ गए ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यूज़ आ जाते थे 300-400 जो अपने आस-पास के लोग होते थे वही देख लेते। उस टाइम पे उस वीडियो पे मेरे में आए शायद 1500 व्यू। अरे मैं इतनी खुश मैं हर किसी को बता रही हूँ, अरे पता तुम्हें 15 व्यूज़ आए। वो तो अलग ही था मेरा, अलग ही खुशी थी क्योंकि उस टाइम। पहली बार किसी चीज़ को मन से करने पे और व्यूज़ जब इतने अच्छे आते हो, और 2000 मतलब 21 में तो ये चीज़ ही बहुत बड़ी होती थी कि आपके 1500 व्यू आ रहे हैं। बट अब व्यू अब 1 लाख नहीं आते तो घबराहट होती है कि भाई 1 लाख तो बता दो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ ये सब चीज़ें। सफ़र जैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ते गए, और जब आप लोगों की पहचान में तब आई जब आपने अ, ये अपना अवार्ड जीता। थोड़ा उस अवार्ड जीतने की और उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को तो बताइए। ऐसा था कि शायद मुझे अभी उसका ऐसे महीना तो याद नहीं कि मैंने कब उसका फॉर्म फिल किया था। तो हमारे बुंदेलखंड के एक बड़ा नाम सचिन भैया हैं, जो बुंदेली बौछार चलाते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है बुंदेली को इस तरह से प्रेज़ेंट करने में और मुझे लगता है ना कि जिस तरह से अभी तक बुंदेली थी कि हमें बोलने में शर्म आ रही थी, ये सारी चीज़ें थी। पर इसमें बहुत बड़ा एक योगदान जो मुझे लगता है ना कि भैया का भी बहुत बड़ा रहा है क्योंकि वो आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरी बात नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिस्ट को जिनको उन्होंने सपोर्ट किया और आज वो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक वो उनको भी जाता है तो वो शो का कुछ इस तरह से था कि उसका एक बुंदेली आइडल करके एक शो था तो मुझे किसी ने बताया कि भाई तुम्हें करना चाहिए, तुम तो क्योंकि बुंदेली में 2021 से काम कर रही। हुँ। तो मैंने उसका फॉर्म भरा तो उसका ऑडिशन था, ऑडिशन में मैंने गाना गाया, तो वो गाना भी बड़ा पसंद किया गया है। तो उसके बाद ऑडिशन के बाद कुछ महीने का बीच का टाइम था। हुँ। उसके बाद ये क्या बोलते हैं ट्राइबल म्यूज़ियम है अपना, ट्राइबल म्यूज़ियम में इसका फाइनल और सेमीफाइनल थे। अच्छा, यहीं भोपाल हाँ, में था। भोपाल में। तो सेमीफाइनल में भी मैं निकल गई आगे और फिर फाइनल में मैं सेकंड आई थी। अब ये सोचिए ना, विनर नहीं थी मैं। लेकिन मतलब मैं अपना व्यू आपको देती हूँ कि आप भले ही विनर नहीं थी, पर बोलते हैं ना, दिल आपने ही जीता है। मतलब मैंने क्योंकि मुझे ये बाद में मालूम चला कि आप नहीं थी विनर। आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका पर्सन का। मुझे पता चला कि वो विनर है। हम लोग तो आपको ही सोच रहे थे कि आप ही विनर हो, फिर पता चला कि नहीं। तो हमने कहा अरे! तो मैंने कहा, बोला कि दिल जीतना और एक जीतना, तो आपने लोगों का दिल जीता है। नहीं मैंने ना उसके बाद से हमारी वीडियोस पे और जो अगर अगर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे भी जो भी वीडियो पड़े हुए थे, हुँ। उन पे मैंने कमेंट जाके पढ़े ना तो लोगों के बड़े प्यारे से कमेंट थे कि कोई बात नहीं अगर आप नहीं जीते, आपने हमारा दिल जीत लिया। हम तो बिल्कुल। वो एक चीज़ मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, इतना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो मैं तो उनको भी बहुत-बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ और बहुत उनको चाहती हूँ कि भई जैसा वो प्यार मुझे अब दे रहे हैं, ऐसा जीवन भर देते रहें। बिल्कुल, हमारी सबकी एक शुभकामनाएँ जो आपके चीज़ पता साथ है है। क्या रही ना कि जो मुझे अभी तक ऐसा लगा कि बुंदेलखंड ने ना मुझे अपना बिटिया के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे बोलते हैं कि बुंदेली बिटिया हाँ, और कविता दीदी मैं मुझे लग रहा है आगरदम बागरदम दी मुझे लग रहा है कहीं मैं जगत आगरदम बागरदम दीदी ना बन जाऊँ। क्योंकि वो जो आपका सॉन्ग था, मतलब जब वो मैंने सुना बुंदेलखंडी, तो समझ में तो, पर मतलब आप सोचिए उसके बाद लोगों ने कितना उसके ऊपर रील्स बनाए, उसको रिक्रिएट किया वो गाने को।
तो वो सुन के ही मतलब ऐसा लग रहा था थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए वो लाइनें हो जाएं प्लीज, हम लोग भी चाहते हैं वो मोमेंट को फील करना। वो गाना मैंने इतना गाया हुआ। और जहाँ जाओगी लोग वही गाना बोलेंगे, मैं तो बोलूंगी। मैं एक दिन अभी सो रही थी, अभी 2 दिन के लिए घर गई थी, तो मैं सो रही थी, तो मेरा भाई आया मेरे कान पे जो से बोलता आगड़ दम बागड़ दम, बेकार तरीके से उठी हूँ। वो गाना इस तरह से बस चुका है मेरे ज़हन में। बिल्कुल, थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए। आगड़दम बागड़दम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तो मोर पर से हम घर में से निकरे रे पट परे जीना पे जदार बगर गई दो ना काय ना ल्याए जो बात बगर गो दो ना काय ना ल्याए जकड़ी बगर गई दो ना काय ना ल्याए। बहुत बढ़िया, हम लोग ताली बजाते हैं इस बार। मैं सच में ये गाना सुनने के बाद जो बोलते हैं ना अंदर से खुशी, मतलब जिसको सुनो, जब मैंने लोगों को बताया कि मेरा पॉडकास्ट आपके साथ होने वाला है, सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे, अरे कब है कब है। तो अब जब आप विनर बन गई, लोगों के दिल पे राज किया, तो लाइफ में क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आ गए। मैं मतलब कि अब ऐसा है कि बिल्कुल फ्री नहीं बैठ पा रहे हैं। हमें काम बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है एक आर्टिस्ट के लिए कि अगर वो फ्री नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बढ़िया, बात है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। होना भी चाहिए ऐसा। तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। और चीजें बदलती जाएंगी, हम तो आशा यही करते हैं। बिल्कुल बदल तो गई हैं चीज़ें, क्योंकि अब ऐसा भी है कि हम कहीं भी जाते हैं या फिर हम अ, अपनी फैमिली के साथ भी कहीं जा रहे हैं तो लोग दूर से ही पहचान लेते हैं, अरे ये तो कविता चढ़ी है। तो बड़ी खुशी भी होती है। अंदर से बड़ी खुशी होती होगी। लोगों का प्यार तो अलग ही मिला, मतलब मज़ा आ बिल्कुल, गया। बिल्कुल। नहीं, नहीं, हम लोगों को सुन के, देख के, मतलब जो बोलते हैं ना मन में एक खुशी, मतलब तुमको देख के करके तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि अरे वाह! मतलब क्योंकि क्या होता था ना कि जैसे अदर लैंग्वेज के जब हम गाने सुनते थे, भोजपुरी लें, पंजाबी लें, मराठी लें, कोई भी लैंग्वेज में, तो कभी कभी ना कभी ऐसा मन में लगता था कि यार ऐसे बुंदेलखंडी, मुझे ऐसा लगता था यार बुंदेलखंडी में कितनी वैराइटीज़ ऑफ सॉन्ग्स हैं, बिल्कुल। बट रिप्रेज़ेंट करने ही कोई नहीं है। जब हम लोग बचपन में, जैसे मैं थी, तो स्कूल में 1-2 गाने ऐसे होते थे, तो वो भी कोरस में गाते थे हम लोग, तो उतना नहीं आता था। बट जब तुम्हारे सारे गाने मैंने सुने, देखे, उनको समझा, तो बहुत एक अलग-सा मतलब फ़ील, जो बोलते हैं ना, फ़ील गुड मोमेंट जो होता है ना, वही आता है। नहीं तो, और दिल के पास कोई ऐसा गाना होगा तुम्हारे, जब तुमने स्टार्ट किया होगा, तुम्हारी मम्मी को, एक्चुअली बेसिकली मैं पूछना चाहूँगी, मम्मी को कौन-सा गाना सबसे अच्छा लगता है तुम्हारा? मेरी मम्मी तो ज़्यादातर विवाह गीत जो होते हैं ना वो हाँ, हाँ, हाँ। गाती है। मैंने एक मम्मी को गाते हुए सुना था कि उसको सोहर गीत बोलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा था कि अंगना में बैठी दुलैया हार नौने गुरही महाराज हार नौने गुरही महाराज जो भौजी हुई ये ललनवा हार हम ले ले भी महाराज हार हम ले ले भी महाराज। तो ये मैंने मम्मी को बहुत गाते हुए सुना है। बिल्कुल, इसका थोड़ा मीनिंग हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए थोड़ा-सा। ये सोहर गीत है और इसमें नंद और भौजाई जो बैठी हुई हैं आपस में, तो भौजाई हार गो रही है सोने का। हाँ। तो नंद बोल रही है कि अगर अगर भतीजा मुझे हुआ तो जो हार हम ले लेवी। तो तो भाभी बड़ी खुश होके बोल रही है कि अगर भतीजा हुई है तो हम तो वैसे ही तुम्हें दे दे भी। तो ये चल रहा है उसी। कविता, आगे बढ़ने से पहले ये पूछना चाहूँगी कि बचपन में सबका कोई ना कोई सपना होता है, हमारा या हमारे पेरेंट्स का। तो सिंगर ही बनना था या सपना कुछ और था? बचपन में तो 2-4 चीज़ें पता थी। डॉक्टर पता था मुझे तो। हाँ। कोई मुझसे पूछता था क्या बनना है? तो मैं तो सीधा-सीधा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। और जब आगे बढ़ते चले गए क्लासेस मतलब बढ़ती चली गई तो पता चला अरे हम तो पढ़ाई में ढक्कन है भाई। इतना बहुत आसान पढ़ना पड़ेगा, अरे इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। फिर कुछ और फिर बनना है ते। तो बदल लेते हैं थोड़ा-सा अपना। वैसा रहा मेरा तो। तो बजा, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों, हाँ, हम लोग जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पर या तो टीचर बनते थे हाँ। या डॉक्टर बनते थे, और अगर आप बहुत होशियार हो तो घर वाले कलेक्टर ही बना देते सीधा। हाँ, सीधा। आज पता चला है कि यूपीएससी क्या होता है। फिर मैंने तो सोच लिया भाई थोड़ा बदल लेते हैं, अब ये थोड़ा अपनी बस की बातें नहीं है। पर लेकिन आपने जो भी सोचा बहुत अच्छा, क्योंकि अरे पर मेरे सोचा क्या मुझसे पूछो कि ये सोचने का वो क्या था मेरापन? ऐसा था कि 10वीं के बाद अच्छा, हमारे घर में अंकल से बहुत डरते थे हम लोग। चाचा जी से आपके। बहुत मतलब
पापा मम्मी से उतना नहीं डरते थे, अंकल से तो हद ही डरते थे हम लोग। तो अंकल ने बोल दिया पॉलिटेक्निक करनी है। तो अब क्या ऑप्शन दूसरा होता ही नहीं था, उन्होंने बोला मतलब करना मतलब करने ही वाला होता था। हाँ तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया बढ़िया। तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे ठीक ठाक ही गुजरा हमारा, गुजरा ही था वो मेरे लिए तो। और सेकंड सेमेस्टर आते आते इन्वायरमेंट में फेल हो गया। तो उसकी सच्चाई किसी को नहीं पता कि इन्वायरमेंट में कैसे फेल हुई। मतलब वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई अगर आप कुछ अपने मन से भी बना के लिख दोगे तो आप पास हो जाओगे। मैंने कहा सोच। तो फैमिली वो जब रिजल्ट आया तो चाचा को दिखा रहे हैं कि चाचा तो सब सारे सब्जेक्ट के पीछे लिखा हुआ है, किसी के पीछे सी लिखा हुआ है, किसी के पीछे डी लिखा हुआ है, एक के पीछे लिखा हुआ है एफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अंकल मुझसे पूछ रहे हैं तो उन्हें लगा और मुझे भी लगा शायद इनको भी नहीं पता है कि हम फेल हो गए। मैं बोले इसका मतलब फैंटास्टिक होता है। अब चाचा मुझसे आंखें घूर के देख रहे हैं कि बेटा इसका मतलब फेल होता है और तुम अपने टीचर से पूछ के आना एफ का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है कल पूछ लेंगे। का पता तो था ही हमें कि हम फेल हुए। लेकिन बता रहे थे, ऐसे बन रहा था कि नहीं नहीं ये तो इसका मतलब यही होता है। हाँ यही होता है। जब आपने ये फील्ड चुनी कि आपको सिंगर बनना है, आपको मतलब आपने सोच ही लिया था कि अब तो मुझे, क्योंकि आपने ऐसे बताया कि आपने मास्टरेट अपना म्यूजिक में ही किया है, तो जब आपने ये सोचा तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था कि अरे ये कहाँ जा रही है, ऐसा कुछ था क्या? हाँ पहले तो था क्योंकि मेरी मम्मी ने तो हमेशा ऐसे सपोर्ट किया। देखो पहले की कुछ चीज़ें मेरी ठीक नहीं रही हैं, पहले तो पढ़ाई को लेकर भी। तो पेरेंट्स को तो पहले तो यही लगता था कि यार ये क्या करेगी, क्योंकि पढ़ाई में ऐसा था कि जो इंसान इन्वायरमेंट में फेल हो रहा है वो क्या करेगा अब आगे जाके। तो फिर ऐसा था कि हिम्मत करी थोड़ा, सामने खड़े हुए पापा चाचा के कि यार मत करवा यार, ये पॉलिटेक्निक झिल नहीं रही है मुझसे। तो चाचा की तो आंखों में डरते थे, तो आंख सर नीचे करके खड़े हैं, बोल दिया। और बोल दिया। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। चाचा ने पहले तो खूब डांटा कि भाई ऐसे कैसे कर रही हो तुम, आगे जाके क्या करोगी, तुम अभी से नहीं सोच रही पढ़ाई का। मन ही नहीं लगता था पढ़ने पर, तो क्या ही करे हम। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा नहीं हो पा रहा है उससे। फिर मैंने 12वीं करी, 11वीं में एडमिशन लिया, 11वीं करी, 12वीं करी, फिर 12वीं के बाद फिर मैंने कॉलेज में म्यूजिक लिया। अच्छा। बैचलर जब किया तो उसमें मैंने म्यूजिक लिया। तो वैसे म्यूजिक की शुरुआत थी। तो पहले मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक का मतलब होता है कि सीखना होता है, क्लासिकल सीखना होता है। जब मुझे तो लग रहा है सीधे सीधे गाने गाने और हालांकि तो हम चंबे बनेंगे आप। हमने कहा अरे ये तो हम कर लेंगे। अरे फिर पता चला कॉलेज में जाके कि राग सीखने पड़ते हैं। मुझे कहा, यार ये भी टफ है यार। अब क्या करेंगे? हमने कहा अब तो ऑप्शन भी नहीं कुछ भी छोड़ने का। अब तो फैमिली वाले घर से बाहर निकाले। अब बोले बहुत हो गया अब तो। मैंने कहा अब तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या राग वगैरह सीखे, जैसे तैसे अपना बीए निकाला। फिर एमए में अपने यहाँ भोपाल में एडमिशन लिया। पर यूज टू हो गई तब तक लेकिन। हाँ तब तक तो ठीक ठाक चीज़ें आने लग गई थी। फिर नीना श्रीवास्तव मैडम जी थी, अच्छा। उनका बड़ा योगदान रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो उनसे सीखा क्लासिकल। तो इस तरह से चल ही रहा है अभी। चल ही रहा है, जर्नी होती रही है, सही बात है। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, हम सोचते कुछ और है लाइफ को लेके, सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। हाँ बिल्कुल। बट बोलते हैं ना जैसे कि हमारा हो तो अच्छा है, हमारे मन का हो, और हमारे मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो ये मानती हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ हुई ना, तो मैं तो सच में मानती हूँ कि ईश्वर की जो आपके लिए प्लानिंग होती है वो अलग ही होती है। आपकी सोच से कब कितना हट के आपको दे दे, आपको बिल्कुल खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे तो रातों रात दिया है, तो मैं तो भगवान की मानती हूँ कि भाई बड़ी कृपा होती है। बिल्कुल। और मैंने देखा भी है कि आप जुड़ी भी रहती, स्पिरिचुअल भी काफ़ी हैं, आप जुड़ी रहती हैं जी। चीज़ों से। जैसे हाल ही में आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिली बागेश्वर धाम से, इससे एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे व्यूअर्स को बहुत बताइए। अच्छा रहा उनके साथ तो, क्योंकि वो तो पहले से काफ़ी ऐसे चिल मूड वाले व्यक्ति हैं, और बुंदेली को लेकर तो वो काफ़ी सीरियस रहते हैं। बहुत सीरियस रहते हैं। बहुत सीरियस रहते हैं। तो फिर ऐसा था कि उनसे मिलना जब मुझे पता चला ना कि मुझे वहाँ जाना है, मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी यार उनसे मिलने के लिए। पहले तो कि आज पंडित जी से मिलना है, बिल्कुल, पंडित जी बिल्कुल। से मिले। और जब मैंने उनको सामने खड़े हुए देखा ना, तो उनकी ना एक वाइब्रेशन अलग है पंडित जी की। एक अच्छी। चीज़ तो मैंने देखी है। तो मुझे तो बहुत उनकी वाइब्रेशन बहुत ही अलग लगी। मतलब मतलब ऑरा बहुत विशाल है बहुत विशाल ऑरा है कि आप उनके बगल में अगर आप खड़े हो ना, तो आपको समझ में आती है वो वाली चीज़ें कि महान व्यक्ति है। बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि हम अभी लोग जो काम तो कर रहे हैं जो सनातन धर्म के लिए भी जो काम कर रहे हैं हम्म, बहुत बड़ी बात है। अगर आप 1000 लोगों को अपने दम पर अगर खड़ा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ लाखों में भीड़ जुड़ी है सिर्फ उनके नाम से, बताइए बहुत बड़ी बात है। जो एक यात्रा उन्हें निकाली है तो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के हर के लिए। बहुत बिल्कुल। बड़ी बात। और कितने बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं उस हाँ, यात्रा से। नेता लोग, बड़े आर्टिस्ट जितने हैं अपने बॉलीवुड से भी, अभी संजय दत्त भी आए। संजय दत्त भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुझे तो लगता है कि भाई इतनी अगर ये इतना कुछ हो पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव लगा मुझे। और बात करने का तरीका मतलब एज अ मैं तो ऐसे अपने घर में भाई जो रहते हैं ना, हाँ हाँ वो जब उनका बात करने का जो किसी से तरीका होता है एकदम खिलखिला के हंसना, हाँ, तो वो अलग ही मतलब दिखता है, वाइब से कुछ लगाती है। दिखावा नहीं होता उनके सामने। उनका जो ऐसा मुझे जितना मुझे लगा हम्म, कि जो नेचुरल जो चीजें होती ना इनके साथ वो है कि वो बहुत दिखावा नहीं करते, जैसे वो हैं वैसा वो दुनिया को दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, क्योंकि हम जैसे इतना कौन कर पाएगा 24/7, तो कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है चीजों को लेके। और उनको देख के ना एक अलग सा बोलते ना, मतलब अब आप तो बगल से मिलके आई हो बिल्कुल सामने, हम लोग तो टेलीविजन में भी देखते हैं तो एक अलग सा लगता है कि इनको देखना है, उनकी बातें सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। तो बुंदेली का देखो ना पहले एक टाइम पे ऐसा था क्योंकि हम मैं खुद भी इस वाली चीज को फेस कर चुकी हूँ। तो बुंदेली बोलने में मुझे खुद भी शर्म आती थी पहले कि भाई यार यार बुंदेली लोग ना उसको जज करते थे गाँव, गांव से। बल्कि हाँ, सब गाँव से ही जुड़े होते हैं। बट उसको कैसे तरीके से जज किया जाता था, अरे कैसे बोल रहे हो तुम? ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा आता था तो कहीं न कहीं अपने को लगता था यार हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं कहीं? सेम थिंग वही रहता होगा। बट आज धनेश आज तो मेन उनकी और देखो आपकी वजह से भी मैं तो आपको क्रेडिट दूँगी इस चीज़ का, कि लोग उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अब हो गए हैं कि फ्रेंडली, कि नहीं जैसे मैं ही हूँ। अब मैं खुल के बुंदेलखंडी में पहले भी बोलती थी क्योंकि हमारे आस-पास बहुत सारे बुंदेलखंडी हैं। तो जितना मैं बोल पाती हूँ, मैं बुंदेलखंडी पूरा-पूरा बोलने का कोशिश करती हूँ और बोलना भी चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, अपनी तो वही मातृभाषा है, बोलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, हम तो बोलेंगे, हमें हमें नहीं आती, चलो हम तो बोलते हैं। बिल्कुल और बोलना भी चाहिए। देखिए आप गा रहे हैं और शास्त्री जी तो बाहर इंडिया के बाहर भी गए। उनका मैंने एक डायलॉग सुना था कि उनसे बोला कि आपको इंग्लिश नहीं आती। बोले तो वो सीख लेना, वो सीख ले हिंदी, मैं क्यों इंग्लिश सीखूँगा? उसको काम है मुझसे, हाँ, मुझे थोड़ी ना उससे काम है। तो ये थॉट जब मैंने सुनी ना मैंने कहा वाओ! ये मेरा बहुत को बताया ना कि बहुत ही पॉजिटिव इंसान है वो। हाँ। बहुत सही मतलब लगा उनके साथ, मतलब जितना टाइम मैं वहाँ स्टेज पे खड़ी थी, वाइब्रेशन अलग ही थी वहाँ की बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल। पे। क्योंकि हम लोगों ने तो सुना ही है, आपने तो महसूस करा है, तो सही बात है बिल्कुल। बिल्कुल। और उनकी वज़ह से काफ़ी चीज़ों में बदलाव भी आ रहा है और धीरे इंसान किसी से तब भी जुड़ता है ना जब उनकी वाइब्रेशन मैच करती बिल्कुल, बिल्कुल, है। बिल्कुल। उनका तो बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। बहुत अच्छा। और अभी हाल ही में आप दिल्ली गए थे लल्लन टॉप के साथ में, थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ मज़ेदार में। था वो तो, मतलब पूरा लल्लन टॉप की जो टीम थी बड़ी प्यारी है यार, वो सबके सब। हुँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार इतने बड़े हैं ये लोग, क्योंकि ना आप ये देखो ना, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे एरिया से सीधा भोपाल से दिल्ली जाना और ऊपर से लल्लन टॉप वाले। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम तो उनको टीवी पे देख रहे थे एक टाइम के लिए, सौरभ भैया को। हाँ, तो सौरभ भैया से जब मैं पहली बार दिल्ली में मिली ना, उनके घर गई थी मैं पहली बार। अच्छा। तो भैया ने एक मेरी रील भी शेयर करी थी, तो उसमें उन्होंने डाला था कि कविता आज घर आई ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने मायके आई है। हुँ, सच में उनने मुझे फ़ील भी वैसा ही करवाया जैसे मैं अपने मायके गई हूँ। बिल्कुल। तो भैया का पहले मुझे तो ये लग रहा था ना कि माना कि बुंदेलखंड से हैं, हुँ, पर हैं तो कितने मतलब बड़े। सही बात है। लल्लन टॉप आज एक नाम अलग ही अलग। रेपुटेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे समझ में आया कि बड़ा-छोटा कुछ ही नहीं होता। हुँ, बहुत मैंने सुना है कई लोगों से कि बहुत डाउन टू अर्थ है सौरभ जी। उनका मतलब बोलने का तरीका और बुंदेलखंडी मतलब लेके उनका एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है इस चीज़ को लेकर उनका। तो वो आपके साथ भी हमने अपने समझ रहा है। आस-पास भी लोग रखे हुए हैं बुंदेली। हाँ, मैंने ये चीज़ देखी, मैंने अपने आस-पास भी कुछ लोगों को रखा हुआ है जो बुंदेली बोलते हैं बढ़िया। नहीं, उनका भी निकल के आता है कभी-कभी थॉटिंग, तो बहुत अच्छा लगता बढ़िया है। बोलते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल म एक्सपीरियंस अच्छा है। तो क्या था वहाँ पर एक्चुअली आपका गाने से रिलेटेड था या इंटरव्यूज़ था, क्या था नहीं, आपका? मेरा पूरे बैंड का शो था। अच्छा, तो आपका पूरा बैंड गया। पूरा बैंड गया था। आपका कोई ट्रस्ट है थोड़ा उसके बारे में हमारे हाँ, व्यूअर्स को एक बताइए? हमारा है, फाउंडेशन शुरू किया है। ओके। तो उस फाउंडेशन में मतलब टीम काफ़ी बड़ी है मेरी, तो हुँ। उसमें है विपिन है, राहुल है, मैं हूँ और भी टीम मेंबर्स हैं। तो अभी ये नया शुरू किया है हमने, तो बढ़िया चल रहा है वो तो। उसमें म्यूज़िक से रिलेटेड ही सारा कुछ है हाँ, उसमें। बुंदेली फ़ोक, अभी तो बुंदेली कल्चर को लेकर हम चल रहे हैं कि हमें सिर्फ़ गाने पर मतलब संगीत पे काम करना है। संगीत के साथ-साथ हमने अभी सोचा कि वर्कशॉप हमने शुरू करी है। हुँ, तो पहली वर्कशॉप हम सागर में कर रहे हैं।
हाँ, मैंने आपके पोस्ट में देखा हाँ, सागर तो है हम आपका। वर्कशॉप करने का हमारा बिल्कुल मतलब यही था कि हम अपने बुंदेली कल्चर को अपने बाद वाली जनरेशन तक कैसे पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वाला हम लोगों ने सोचा हुआ है कि अब भाई क्योंकि हमारा फर्ज़ बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम रिप्रेज़ेंट कर रही हैं तो ये कंधों पे ज़िम्मेदारी तो आ गई है आपके। तो इस तरह से वो फाउंडेशन शुरू करने का हमारा एक वो था हुँ, और फिर हमने इसके आगे भी इसमें सोचा हुआ है और आगे काम करने का कि इससे हम लोगों को क्या रोज़गार दे पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जैसे बुंदेलखंड की बात कर लें तो अचार पापड़ में तो जो औरतों का अपना गृह उद्योग होता है जो। गृह उद्योग, हाँ, तो हमने छोटे-छोटे। सोचा है कि आगे वो भी हम करेंगे। फिलहाल अभी संगीत को लेकर काम कर रहे हैं कि फाउंडेशन में बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं हुँ, हुँ, हुँ। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो सब भी हम लोगों ने अभी शुरू किया है, जिसका पहला शुभारंभ हम सागर से कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले तो मैं सागर के लोगों को मतलब अलग ही प्रेम है उन लोगों का मेरे प्रति। मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे जितने शो अलग जगह हो रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं सागर जाके कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी बोल रही, ऐसा कर लो तुम एक घर सागर में ही ले लो, ये तुम आ तो रही नहीं हो वहाँ से।" तो उनका प्रेम अलग ही है सागर वाला। सागर वालों का मतलब सागर में जाके मज़ा आया। छतरपुर में फिर भी ना लोग मुझे पहचाने, अगर मैं सागर में निकल जाऊँ ना तो लोग पहचान ही लेते हैं कि यार ये कविता जा रही है। सेलिब्रिटी वाली फ़ील आ रही है। अबे यार ये अच्छा, अंदर से कैसा लगता है कविता? खुशी होती है मतलब मैं वही सोचती हूँ कि यार कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो खुशी भी होती है और फिर लगता है कि ईश्वर से तो मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि ये चीज़ें ऐसी बनी रहें और मैं ऐसी बनी रहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम मिट्टी से अगर जब तक जुड़े रहेंगे और जुड़े ही भी रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि हमें अपने रूट्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने तो देखो यहाँ से अपनी को यहाँ तक देखा है तो मुझे तो लगता है कि भाई ये इसको तो नहीं भूल पाऊँगी मैं। जिसकी वजह से ही जहाँ तक है बिल्कुल। लगता है कि हमारे रूट्स की वजह से। तो कविता अब तो फ़ेमस हो गई हैं अब आप। तो आगे का क्या प्लान है भई? ऐसा कोई फ्यूचर प्लान्स है भई लाइफ़ पार्टनर को लेके कुछ थोड़ा हमारे व्यूअर्स से बताइए ताकि कोई हमारा व्यूअर्स अगर चाहे तो भैया ठीक है हम अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं कविता जी, बताइए थोड़ा। लाइफ पार्टनर को लेकर अभी ऐसा ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। पर बचपन से सपना था सफ़ेद घोड़े पे सवार आएगा राजकुमार। बचपन का मत पूछो, बचपन मैं तो ऐसा अब तो ये काफ़ी वो हो रहा है। बचपन की व्यूअर्स बचपन की बात हो रही है, सीरियस नहीं होना है। देखिए ये चीज़ें थोड़ी फैमिली तक भी जाएँगी। बचपन में ऐसा क्योंकि शादी वगैरह देखते थे ना, ऐसा शौक चढ़ता था कि हमारी भी शादी होगी। हम तो खेलते भी थे एक गेम गुड्डा गुड़िया गुड्डा-गुड़िया तो ठीक है, वो तो अलग ही चीज़ थी कि खेल रहे थे। हाँ, हम मम्मी-मम्मी, बहू-बहू ऐसे एक गेम खेलते थे। बचपन में यही बाबा देख लिया मेरी मम्मी ने बहू-बहू खेलते क्योंकि साड़ी उनकी चोरी करके लेके जाके पहन रहे होते थे। अब देख लिया मम्मी ने जो हमारी कुटाई हुई है। मम्मी ने प्यारा भाई मेरा, उसको भी लेते थे उस गेम में क्योंकि लोगों की थोड़ी कमी पड़ती थी तो हाँ, घर-घर खेलना पड़ता था क्योंकि भाई को लेना पड़ता था। उसके बाद मेरे साथ-साथ उसकी भी कुटाई हुई है। तो भाई ये बताइए लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहिए? क्योंकि देखो बेसिकली घर वाले भी देख रहे होंगे थोड़ा उनको पता चल रहा है लेकिन अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई अभी सीरियस है कविता, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ कविता से। हाँ, वैसे अभी शादी-वादी नहीं, नहीं अभी तो सीरियस नहीं हूँ, हाँ, पर देखते हैं आगे। जब भी मतलब क्योंकि बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जिस फील्ड में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसी फील्ड में कोई हमें मिले हाँ, या वैसे कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं इस फील्ड का ना मिले, क्योंकि क्लैश हो जाता है। तो मेरे वाले पे सोचा है कि अगर मेरी फील्ड में अगर मिले तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए हुँ, क्योंकि आर्टिस्ट जब मतलब 2 आर्टिस्ट मिलते हैं ना एक-दूसरे को समझ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड तो फिर ऐसा। तो देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कविता के क्राइटेरिया में फिट होना पड़ेगा। कविता जो आपकी जर्नी रही है जैसे आपने बताया, तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व रहता है। हुँ। तो शुरुआत में आपके मतलब मैं आपको सुनना चाहूँगी कि आपके जो मेन गुरु बोलेंगे, गुरु तो सारे होते हैं, जो हमें कुछ सिखा के जाता है वो हमारे लिए गुरु ही होता है। पर आप किसी ऐसे गुरु का नाम जो आपके जीवन में हो जिनका मतलब उनके बिना शायद आप यहाँ नहीं होती, उनके बारे में थोड़ा बताएँगे क्या? महेंद्र सर हैं हमारे जिनसे मैंने शुरुआत में सीखना शुरू किया। हुँ, तो उस टाइम पे कोरोना का टाइम था, जब सर ने मुझे सिखाना शुरू किया। पहले तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोई बिल्कुल, किसी बिल्कुल। के घर नहीं जा रहा था। हुँ, पर सर का योगदान इतना बड़ा रहा मेरे लिए क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब कोई किसी के घर नहीं जा रहा, वो मेरे घर पे हफ्ते में 2 दिन आते थे, पर वो आ रहे थे मुझे सिखाने के लिए। माय गॉड! ये बच्ची सीखना चाहती है तो मैं सिक जाऊँ कम से कम हफ्ते में 2 दिन बिल्कुल, जाऊँ। बिल्कुल। तो उनका बड़ा योगदान रहा। मैं आज यहाँ हूँ, तो बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहा है मेरे जीवन में।
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो समय ऐसा था कविता जी कि मतलब लोग एक दूसरे कोई नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए रिलेटिव्स भी किसी को आने की नहीं थी, पर सही बात है, गुरु ने आपके लिए इतना किया और कभी आपकी और उन्होंने आपकी मेहनत देखी होगी कि सीखने का मन है, चीज़ों की ललक है। हाँ, तो उसने सही बात। जो मुझे मोटिवेट ही किया है कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम बहुत आगे जाओगी। हाँ। तो है मेरे सर का। और मैंने ये वाली चीज़ भी देखी कि सर से जिनने भी सीखा वो आजकल जितने भी लोग हैं, हुँ। सब कुछ अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आशीर्वाद मिलता है तो बढ़िया ही मिलता है। नहीं। फिर उसके बाद न सुकन्या मैम थी, बस हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे शिक्षा दी है। हाँ। किसी ने मतलब ऐसे एज़ अ गुरु दी है, किसी ने भाई बन के दी है। हुँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया है। और फिर मेरी मैम थी सुकन्या मैम। हाँ, आपने बताया। मैं आने से पहले जो मेरी मैम थी सुकन्या मैम, हाँ, उनने भी बहुत और आज भी ऐसा होता है ना कि जब उनको समझ में आता है ना कि अभी कविता थोड़ा हिल रही है, थोड़ा-सा गड़बड़ा रही है। गड़बड़ा रही है, तो वो हाँ, खुद से फ़ोन करके बोलती हैं, कि यहाँ थोड़ा-सा आप ध्यान ऐसा दो। कर सकते हैं। क्योंकि वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे सारे वीडियोज़ देखती हूँ इसीलिए कि कविता कहाँ गड़बड़ कर रही है। तो नहीं, ऐसा एक हाथ होना भी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है कि नहीं वी आर परफेक्ट, अब तो कोई है ही नहीं। नहीं पर वो मैम ऐसी हैं कि उठा के सीधा ज़मीन में कि बेटा अभी तुम कुछ भी नहीं हो। नहीं, होना भी चाहिए क्योंकि एक ऐसा हाथ या ऐसा बोलते हैं ना कंधा हमारे पास होना चाहिए, जो लाइफ में हमें आगे भी बढ़े और हम ज़्यादा ऊपर उड़े तो हमें नीचे भी लाए कि बेटा ज़मीन इधर है, उड़ना भी नहीं है, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो मैम और तो है ऐसा। लाइफ में सपोर्ट की अगर बात करें कविता, क्योंकि क्या होता है ना कुछ लोगों के साथ में ऐसी कंडीशंस आती हैं, कभी सर्कमस्टेंसेस होते जाते हैं, हम बहुत लो फील करते हैं। दैट मोमेंट आपको कौन सबसे मतलब एक्चुअली हमारे फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बेसिकली जो एक हमको फील गुड मोमेंट देते हैं तो हमारे फ्रेंड्स देते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स के साथ में कोई बॉन्ड है जब आपको लो फील होता है तो कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे आपके जो आपको सपोर्ट करते हैं? मतलब है, बताएँगे मैं थोड़ा? तो मतलब ऐसे मानती हूँ कि वो मेरी लाइफ में है तो बहुत अच्छा कुछ हो पा रहा है। हुँ, भाई भी उनको मैं कहती हूँ, भैया भी बोलती हूँ। हुँ, तो फैमिली भी है वो मेरी और तो भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। क्योंकि चाहे वो एक टाइम ऐसा होता था कि फैमिली से आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितना आपको ज़रूरत है। बिल्कुल, पर ऐसा था कि मैं जब भोपाल आ गई थी तो तब मुझे समझ में आ रही थी कि यार ज़रूरत तो ठीक है पर अभी ये वाली चीज़ भी ले लें क्योंकि म्यूज़िक करना है तो तानपुरे की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भाई ने बड़ा ऐसा सपोर्ट किया कि पैसे को लेकर भी हुँ, और फिर उसको समझ में आ जाए कि अभी थोड़ा लो फ़ील कर रही है, हुँ, तो पॉज़िटिव ऐसे थॉट्स वग़ैरह बोलना और मुझे पॉज़िटिव फ़ील कराना, वो बिल्कुल। भी उनका रहा है। और फ्रेंड सर्कल में एक मेरे जो बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, उनको भी मैं भैया ही बोलती हूँ, बोलो भैया बोलती हूँ उनको मैं। हाँ, तो उनका तो पूरे टाइम ही रहता है कि अभी कविता क्या कर रही है, अभी कविता क्या होने वाला है। क्योंकि वो खुद की लाइफ में काफ़ी बिज़ी होते हैं, अच्छा। उसके बाद भी वो इतना सब कुछ देखते रहते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है नहीं, कि नहीं, मेरे पास आप दोस्त हैं ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि और आपका जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, पहले भी हमारी बात हुई, मैंने मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि जब कविता का सॉन्ग वायरल हुआ, व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, उसके बाद मैंने कविता को फ़ोन लिया और आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि कविता नहीं उठा पाई हो या नहीं उठा पाई तो उसने मुझे रिटर्न बिल्कुल ही किया। नहीं तो सम टाइम देखो क्या होता है ना, टेंट्रम्स हो जाते हैं। बिल्कुल। एक देखिए आप स्टार ही बोलूँगी मैं, आप स्टार ही हैं। और उसमें भी कई बार मुझे लगता था जैसे जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको फ़ोन किया दैट मोमेंट मुझे लगा कि यार मुझे पहले मैसेज छोड़ना चाहिए, फिर मुझे फ़ोन लगाना चाहिए। बट मन में ऐसा थॉट आया कि चलो ठीक है, अब है तो मैं भी वहीं से हूँ, छोटी बहन ही है मेरी, मैं एक बार ट्राई करती हूँ एक बार। और पहली बार में ही आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और तब से आज हमारी जब तक बात हो रही है, सेम आपका रहा बिल्कुल। अगर फ़ोन नहीं उठा तो बिल्कुल दोबारा फ़ोन लगा के बात करना। ये जो बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ होना किसी चीज़ को लेके कि बोलते हैं ना शोहरत का नशा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके अंदर नहीं हो, मैं बिल्कुल भगवान से बहुत उम्मीद और बिल्कुल प्रार्थना करूँगी कि आप जैसी हैं वैसी ही रहें। नवीश से यही काम करती है। क्योंकि आप बहुत स्वीट हैं मतलब पर नहीं मैं कभी नहीं कर पाऊँगी ना क्योंकि मेरे आस-पास जो लोग हैं ना वो बेटा तुम्हें पता है कि तुम कहाँ थी? वो जो याद दिलाते रहते हैं तो वो तो कभी नहीं हो पाएगा। मैंने अपने आस-पास बहुत अच्छे लोग रखे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं देख के ही लग रहा है क्योंकि जब हमारा रहने का, बोलने का तरीका हमारे आस-पास और हमारी फैमिली से ही आता है। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, क्योंकि अभी कई बार हम लोगों ने जैसे पेरेंटिंग पे भी हम लोगों ने काफ़ी पॉडकास्ट किए।
तो उसमें हम लोगों ने खुलकर यही चीज़ें बात करी कि हमें बच्चे को ही अच्छा बनाना है, हमें एज़ अ पेरेंट्स बहुत अच्छा बनना है, तो बच्चा तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो सेम थिंग जब आपको देखा मैंने आज, तो वही बताऊँगी कि आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश करी है। जहाँ डाँटना था वहाँ डाँटा भी गया है। मेरे साथ पता है अभी क्या है कि मेरे जैसे दोस्त घर पे आते हैं ना, तो उनकी मेरे साथ कम पंचायत होगी, वो मम्मी के साथ बैठ के बढ़िया पंचायत करते हैं कि अरे पता आंटी, अरे ऐसा। मम्मी शुरू हो जाती फिर तो। घर की छोटी से लेके सारी बड़ी बातें तक दोस्तों के साथ बता रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे मम्मी-पापा तो बहुत ही एकदम वैसे रहते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने उनको कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा। बस, सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल। कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा उनको। तो पेरेंट्स से तो मुझे बहुत कुछ ऐसा है कि क्योंकि वही मैंने बोला ना, अपब्रिंगिंग, क्योंकि अगर पेरेंट मतलब बच्चों का जो बच्चों में जो दिखता है ना, वो पेरेंट्स की ही छाँव रहती है। बिल्कुल। और आप में बिल्कुल पूरा-पूरा दिखता है। मतलब बहुत एज़ अ मैं तो बोलूँगी कि बहुत प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स आपको जब ऐसे देखते होंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, फादर ये हमारा एक्चुअली एक पॉडकास्ट पे और बात हुई थी कि मदर तो एक्सप्रेस कर देती हैं, हाँ, पर फादर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो जाऊँगा तो बच्चों के सामने मेरी कैसी रहेंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फादर हमारे बारे में, पिता जो हमारे बारे में सोचते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, बिल्कुल। सोचने की, बोलने का। तो सेम थिंग रहती है और हमारी शुभकामनाएँ हैं बिल्कुल कविता आपके साथ। पर अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एक रोल मॉडल होता है सबका। बिल्कुल। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई रोल मॉडल, तो कई लोगों के क्या रहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं होते। और वो भी हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, वो भी हमारे रोल मॉडल हैं। तो आपके रोल मॉडल कौन है? जिनको मैं बुआ जी बोलती हूँ, उर्मिला पांडे, जिनकी मैंने पहले भी बात करी। एमपी में जो सिंगर हैं। हाँ, हाँ, बुंदेलखंड की हैं। हाँ। तो मैं कहीं न कहीं चाहती हूँ कि मतलब ऐसा कभी हो पाए कि मैं उनकी जैसी थोड़ा थोड़ा भी बन पाऊँ ना, मुझे लगता है कि मैं शायद उनके जैसा बस हो थोड़ा भी बन पाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि उनके जो गाने का तरीका और उनकी मतलब वो तो नहीं जानती मैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मिली नहीं मैं, और उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती। पर मैंने जो उनको सुना है, मतलब उनकी आवाज़ में जो अलग ही फ़ील है उनकी आवाज़ में, मुझे लगता है कि शायद वो इंसान भी वैसे ही होंगी। तो उनका कुछ ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है? उनका कोई गाना ऐसा है जो आपको गाना, हाँ। उनके तो बहुत सारे गाने जो मुझे बहुत पसंद थे। पर एक गाना उनका जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हुँ। तो वो कार्तिक गीत है वैसे, उसको ज़्यादा मैंने ऐसे गाया नहीं, पर कार्तिक मास में गाया जाता है। कार्तिक मास में ही गाया जाता है, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे उनकी तो मतलब वो हमारे बुंदेलखंड की लता मंगेशकर कहती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। कि तो इतने सारे गाने, तो एक गाना था वो तो था ही कार्तिक गीत, पर जो मुझे मतलब उसके बाद भी जो पसंद आया था, एक हिडोल ना झूलन गई मोरे राजा, ये हुँ। उन्हें गाया था, उसको शायद दादरा गीत बोलते हैं बुंदेलखंड। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो गीत बड़ा ज़्यादा पसंद था। अभी कामना दीदी आई थी, हुँ। मतलब वो हाँ, ठीक है, देखा था मैंने। शायद वहाँ छिंदवाड़ा गए थे, आप कहीं गए थे नहीं, नहीं, क्या? यही भोपाल में, अच्छा, भोपाल में आप। भोपाल में थी। हाँ, तो दीदी ने मुझे आके बोला कि कविता, एक गाना तुमने गाया था हिडोल ना झूलन, हाँ। मतलब उनको, क्योंकि वो भी बुंदेलखंड से थोड़ा बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल, टच में रहते हैं, हाँ। तो वो गाना पूरे टाइम जब तक वो मेरे साथ रहे ना, वो गुनगुनाती रही वो गाना, गुनगुनाती रही उसी गाने को। वो गाने उनको जितना मुझे पसंद था, मुझे लगता है उससे डबल पसंद उनको आ गया था। अच्छा, तो थोड़ा हमको भी सुनाइए भई ये जी, गाना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हिंडोल ना झूलन गई मोर राजा, हिंडोल ना झूलन गई मोर राज, के हिंडोल ना झूलन के मोर राजा, पेली पलकिया पे पाँव धरो, कि मोरे राज पेली पलकिया पे पाँव धरो, कि घूंघटा खुल खुल जाए मोरे राजा, कि घूंघटा खुल खुल जाए मोरे राजा, नहीं डोलना झूलन गई मोरे राजा, डोलना झूलन। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेरे रोंगटे खड़े। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, मतलब देखो अभी तक मैंने नहीं थे मेरे, अरे! यही बड़ी बात होती है बोलना, नहीं तो लोग बोलते हैं, हाँ, मैं थोड़ा ऐसा कर। अरे मेरे वो वाले नहीं है। ऐसा बोलते हैं खाने में भी बहुत ज़्यादा परहेज़ और ये सब करती। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। तो ना एक इंटरव्यू सुना था लता मंगेशकर जी को। तो मैं तो पहले भी मानती नहीं थी और वैसे भी नहीं मानती, मैं तो सब खाती हूँ।
वो सब सोच का खेल है हाँ और कोई खेल नहीं है, सब सोच का खेल है। ऐसा होता है ना कि अभी लगातार शो चल रहे होते तो थोड़ा गला इधर उधर थोड़ा तो हो जाता है। तो गाते गाते भी हो जाता है। हाँ जब घर में शादियां होती हमारे बुंदेलखंड में, तो शादियों का तो अलग ही, रात भर गाना बजाना। अरे मेरी दादी तो इतनी मतलब उनको भी तो मैं बचपन से सुनते ही आ रही है दादी को। हाँ। दादी शुरू हो जाए ना तो आज भी कब की शायद वो 75 की है अभी मेरी दादी की एज। तो अभी वो शुरू हो जाए ना तो घंटा भर ऐसे ही गा सकती है वो, बिल्कुल कोई उनके साथ भी ना गाए तो उनका तो अलग ही हो। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में एक और होता है, जैसे वो गारी बोलते हैं ना जिसको, हाँ, वो मतलब मैं जब वैसे सबसे ज्यादा ही पर होता मुझे जैसे 1-2 बार ऐसे कुछ होता था ना गाने के लिए, तो मैं चाइल्डहुड में, मेरे बचपन में, तो मैं ऐसे बोलती थी शादी, अरे वो वाला गाओ ना, वो वाला मुझे सुनना है, वो वाला जो मैंने दादी को गाते हुए सुनाता है, गारी हुई मैं आपको सुनाती हूँ वो, क्योंकि मुझे अंदर से बड़ा लग रहा है कि मैं सुना दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाओ प्यारी सखिया सम देखा गारी सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखिया सम देखा गारी सुनाओ, अरे हमरे समदे की मूछ नैया, अरे हमरे समदे की मूछ सखिया, लगाओ प्यारी सखिया कुत्ता की पूंछ लगाओ, लगाओ प्यारी सखिया कुत्ता की पूंछ लगाओ, सुनाओ प्यारी सखिया समधी खांगारी सुनाओ। ये मैंने अपनी दादी से सुना है। बहुत मतलब मैं बोल रही हूँ ना, ये सुनने में, मतलब जब गाते हैं ना वो लोग, जैसे मेरे को उतना लय नहीं आ पाता है, पर जब गाते हैं ना तो बड़ा सुनने में बहुत मजा आता है। अरे और गाओ ना, और गाओ। तो मतलब मजा इसमें भी आ रहा था कि लोगों को सुनने में मजा आता है, समधी वाला साइड वाले लोग खड़े होते हैं ना, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है और वो मतलब ऐसा नहीं, वो लोग इंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि वो तो एक फनी उसमें चल हम्म, बहुत इंजॉय करते हैं। अब कविता हम लोग आते हैं कि हमारी लाइफ का कोई गोल होता है, जैसे आप आप एक फोक लैंग्वेज में गाते हैं, बुंदेलखंडी, और भी लैंग्वेजेस में आप गाने गाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं बिल्कुल। तो बेसिकली आपका गोल कहाँ तक है? ये हमारी सोच होती है ना कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ आप तो इंटरनेशनल लेवल तक भी हमारी बुंदेलखंडी को रिप्रेजेंट करें। ये हमारी बहुत, मतलब मेरी दिली इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक और सिंगर हैं जो मतलब मैं बोलूँगी कि बिहार से रिलेटेड करती हैं, उनका जब मैं सुनती हूँ, मैथिली। हाँ, मैथिली का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जर्मनी जाती हैं, अदर कंट्रीज़ में भी जाती हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं मिथिला को। तो मैं भी सोचती हूँ कि कोई ऐसा, मतलब मैं बहुत दिन से सोचती थी, पर जब मैंने आपको देखा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये हो सकता है हमारी कविता जी ऐसा कर सकती हैं। तो आपका गोल थोड़ा बता दीजिए। ये तो मेरा परसेप्शन है कि आप ऐसा करें। नहीं मतलब जो आपने मुझे बताया ना कि इंटरनेशनल, ये मेरा गोल है। अच्छा। मैं उस लेवल पे जाके अपनी बुंदेली को रिप्रेजेंट करूँ। मैं तो सोचती हूँ कि अगर जिस दिन ये वाली चीज़ रहेगी ना, उस दिन तो मैं खुशी के मारे मतलब पागल ना हो जाऊँ कहीं। क्योंकि मेरा खुद का मानना ये है ना कि अगर इंटरनेशनल मंच पे अगर अपनी बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करें, हुँ, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात होगी। क्योंकि आजकल आजकल ये लैंग्वेज बहुत जगह यूज़ होने लगी है, वेब सीरीज़ में भी होने लगी हैं, फ़िल्मों में भी अच्छे से बुंदेलखंडी, और सम टाइम आपको गुस्सा भी आता होगा, जो कोई ऐसा कुछ बुंदेलखंडी यार ढंग से नहीं बोल रहा है बुंदेलखंडी। होता है मेरे साथ, प्रॉब्लम ये वाली भी होती है मेरे साथ। क्या ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ लोग बना के बुंदेली, क्योंकि है तो बुंदेलखंड से पर काफ़ी टाइम से नहीं रहे, वाक़ई क्योंकि बताया से से। नहीं। पर वो अगर हम बात कर रहे 2 जने आपस में, तो अगर उनने बुंदेलखंडी होता ना तो इत्ते होते कछु भी बोल दो। तो ये चीज़ गुस्सा होगा कि तुम तो एक इनको मोटो तो पकड़ के ना, मैं बहुत, मतलब आई थॉट मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि कविता के साथ मिलके मैं थोड़ा बुंदेलखंडी बोलूँ, पर मुझे वही डर लग रहा था कि मैं यहाँ वाला बोल दूँ फेंके। पर नहीं, बहुत जो आपका बुंदेलखंडी को लेके प्यार है ना, उससे देख के लगता है कि नहीं, हाँ, मैं थोड़ा बायस्ड हो रही थी चीज़ों को लेके कि यार नहीं, ठीक है, पर हमें अपने रूट से जुड़ के बिल्कुल रहना चाहिए बिल्कुल, कविता। वो तो और बहुत-बहुत, मतलब हम लोगों की तरफ से बहुत शुभकामनाएँ हैं। आने वाले समय में हम जब आपको अगली बार अपने पॉडकास्ट में बुलाएँ, तब ऐसा हो कि अरे भाई, कविता जी आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही, और हमको आपको स्पेशल देना पड़ेगा भाई, जब हम आपको बोले तब आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल, आप तो कभी भी बुलाएँ, हम कभी भी आएँगे। कविता, कुछ ऐसा है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जो आपने आज जर्नी इतना क्रॉस करी है, इसमें आपने स्पिरिचुअल हुआ, कामली को भी आपने कैसे मेंटेन किया, ये हमारे व्यूअर्स के एक बार बताइए? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कहीं पहुँचने वाले होते हैं ना, तो कोई कु जो चीज़ हम दिमाग में जब सोचते हैं ना, वो सामने होना शुरू हो जाती है। जितना कि मैंने अभी तक सीखा है हुँ, कि तो ऐसा था कि मैं कैची धाम भोले बाबा जी को बहुत मानती हूँ। हिंदुस्तान। तो मैंने, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, हुँ, तब भी वो थे, हुँ, आज सब कुछ है, तब भी वो हैं।
तो क्योंकि मैंने वो शुरुआत जब उनको मानना शुरू किया, बड़ी एक अच्छी सी एक चीज़ ये रही कि ना ऐसा बोलते हैं कि कैंची धाम वाले बाबा जी को जब आप मानने लग जाते हैं ना, तो आपको सामने चीज़ें एक अच्छी चीज़ उनकी पता है क्या है ना कि वो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। कसम से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, हुँ। तो मैं बस शांति से अगर बैठ भी जाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि अभी हाँ, अभी मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो मुझे लगता है वो बताते हैं। तो ये रहा है मेरे साथ तो। कैंची धाम के साथ तो क्योंकि मेरा भी जाना-आना होता रहता है वहाँ पे। मैं तो बहुत बार हाँ, तो बहुत एक्चुअली वहाँ जाके जो एक वाइब्स आती है ना, तो मतलब वहाँ तो मुझे लगता है कि नैनीताल के बाद क्या मतलब हम लोग कई बार नीचे से भी गए हैं, तो दिल्ली से बाय रोड ही गए हैं। जैसे-जैसे आने का टाइम होता है ना, हार्ट बीट बढ़ने लगती है और लगता है कि अब बस और जैसे मेरा एक्सपीरियंस तो कैंची धाम का ही रहा। जब मैं गई तो उस दिन ट्यूसडे था, तो काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ। मंदिर के चक्कर में तो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं वहाँ जाकर। तो वहाँ बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जगह ही नहीं थी वहाँ पर। और मैं थोड़ा-सा परेशान थी चीज़ों को लेके क मैं अपनी फैमिली के साथ ही गई थी एक्चुअली। तो मेरा बहुत मन था, तो मैंने कहा मैं 1-2 घंटे यहाँ रुकना चाहेंगे। तो उन लोगों ने भी कहा ठीक है हम लोग रानीखेत है ऊपर तक हम लोग होके आते हैं एसएबी का। मैं वहाँ बैठी और मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया आँखें बंद करके सोचना, मुझे दैट टाइम ये लग रहा था कि मेरे आस-पास कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ वहाँ पर, इतना शांति और इतने लोग होने के बावजूद भी बिल्कुल वहाँ फ़ील ऐसा आ रहा था कि मैं एकदम बस अकेली हूँ वहाँ पर और सारी चीज़ें बहुत शांति। तो एक अपना एक बोलते हैं ना अंदर से एक आता है चीज़ें, वहाँ जाने का मेरा मन हमेशा ही रहता है कि कैंची धाम जाना है। वैसे तो बाबा के कई सारे धाम हैं, पर जो कैंची धाम में मुझे वाइब्स लगती है, वो मुझे मतलब ये हो सकता है कि शायद मौसम का, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है कि वहाँ अलग ही पानी बह रहा है, नदी बह रही है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को लेके और कैंची धाम के साथ-साथ वही आपने अपनी स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है, उसको लेके भी हमारे व्यूअर्स को आपने बताया। आपने अपने लाइफ गोल को लेकर बताया, थोड़ा बहुत लाइफ पार्टनर को भी लेके बताया, जिसे सुनकर काफ़ी लोगों को मज़ा आएगा। आपने अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबको ये चीज़ें बताया कविता कब अच्छी लगती हैं कि आप खुद में क्रेडिट नहीं ले रहे हो। वो तो मैं और इतनी सारी बातों में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मैं अहम जो बोलते हैं ना, वो कहीं से कहीं तक नहीं है और यही बेस्ट थिंग है। लोगों ने मुझे मिलके बनाया। बिल्कुल, वही मैं खुद वैसे अगर देखा जाए तो खुद कुछ भी नहीं हूँ। वो बोलने का वही मैं बोल रही हूँ ना कि आपके आस-पास जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने आपकी पेरेंट्स के लिए भी बोला कि मतलब उनको उनसे तो मैं कभी मिलना चाहूँगी, बिल्कुल मैं कभी भी छतरपुर गई या वो आए तो मैं मम्मी से मिलना वो तो बड़ी चिल व्यक्ति। तो बिल्कुल मैं मिलना चाहूँगी कि ऐसी फैमिलीज़ बहुत देखो मैं बताऊँ ना हमारा जो एरिया है ना कविता, वहाँ बोल सकते हैं कि चीज़ें इतना खुला नहीं है, खुलापन चीज़ों में फिर भी कमी है, आज भी वो कमियाँ हैं। पर आपने जैसे बताया ना चीज़ों को लोगों को तो दिखता है और वो सामने के सामने दिख रहा है, वो हम लोगों की तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आने वाले समय में हम भाई आपको बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स में देखें कि अरे भाई कविता और हम लोग प्राउडली बोले अरे पहली फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ किया था कविता ने। बहुत-बहुत धन्यवाद कविता और मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू।